क्यूट कैटी गांव के बच्चों के साथ खेलती और सभी उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक दिन गांव में कुछ अजीब घटने लगा। लोगों के पालतू जानवर बीमार पड़ने लगे और धीरे धीरे गांव के लोग भी। कैटी को कुछ महसूस हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। उसकी नन्ही सी नाक से उसे एक अजीब सी गंध महसूस हो रही थी जो सीधा गांव के किनारे बने पुराने कुएं से आ रही थी। क्यूट कैटी कुएं के पास गई और देखा कि वहां से एक काला धुआं उठ रहा था। जैसे ही उसने उस धुएं को सूंघा उसके शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई। लेकिन कुछ अजीब बात ये थी कि वो खुद को बीमार महसूस नहीं कर रही थी, बल्कि उसके अंदर एक अलग सी शक्ति महसूस हो रही थी। गांव में अफवाह फैल गई। किसी खतरनाक वायरस ने पूरे गांव को जकड़ लिया है और वो सभी धीरे धीरे कमज़ोर बन रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ इंसान और जानवर ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे भी सूखने लगे थे। डॉक्टर और वैज्ञानिक गांव में आए लेकिन इस वायरस का कोई इलाज नहीं मिल रहा था। कैटी अब समझ गई थी कि ये वायरस कहीं ना कहीं उस काले धुएं से जुड़ा हुआ है। उसने ठान लिया कि वे इस राज का पता लगाएगी। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, कैटी चुपके से कुएं के पास गई और उसके अंदर छलांग लगा दी। कुएं के अंदर एक सुरंग थी जो एक रहस्यमय जगह की ओर जा रही थी। वह जगह अजीब थी। वहाँ चारों ओर अंधेरा और एक बीच में चमकीला पत्थर रखा हुआ था जिससे काला धुआं निकल रहा था। कैटी ने महसूस किया कि इस पत्थर के कारण ही वायरस फैल रहा था। क्यूट कैटी ने हिम्मत दिखाई और अपने पंजों से उस पत्थर को धकेलने की कोशिश की। जैसे ही उस पत्थर को छुआ उसके चारों ओर सफ़ेद रोशनी फैल गई। वह रोशनी कैटी के शरीर से निकल रही थी जैसे उसके अंदर कोई जादुई शक्ति थी। उस रोशनी ने पत्थर को पिघला दिया और काले धुएं का वायरस भी खत्म हो गया। जब कैटी वापस गांव आई तो उसने देखा कि सभी लोग धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। पेड़ पौधे भी फिर से हरे भरे हो गए हैं और जानवरों की सेहत भी सुधरने लगी थी। गांव वालों को पता नहीं था कि उनकी जान किसने बचाई है, लेकिन क्यूट कैटी तो जानती थी ना कि उसने अपनी समझदारी से उस वायरस से सबको निजात दिलाई है। अब क्यूट कैटी कोई प्यारी बिल्ली ही नहीं रह गई थी बल्कि पूरे गाँव की सुपर हीरो बन गई थी।